स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। आई मीन बैलेंस क्यों किया जाता है, ये हमने सीखा था। तो इसके लिए हमने बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की वजह से हमें क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि जितना हमारा मतलब एलिमेंट सब्सटेंस का मास रिएक्टेंट साइड में जितना एलिमेंट मास होना चाहिए उतना हमारा प्रोडक्ट साइड में भी मास होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इक्वल करते हैं, केमिकल इक्वेशन को इक्वल करते हैं। ठीक है, बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे आज कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा कि अगर फर्स्ट है कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इसके रिएक्शन करवाते हैं, ठीक, तो हमें क्या मिलता है, जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो मीथेन क्या होता है, CH4, क्या होता है CH4 प्लस ये क्या है ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO2 और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक, अब हम स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक, अब देखिए ये क्या है, मीथेन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और H2O क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो देखिए बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, इनके कोफिशिएंट के फॉर्म में हम करते हैं बैलेंसिंग। ठीक, फर्स्ट स्टेप है हम इसको क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर करेंगे। ठीक, इसका मतलब हम बताएंगे कि इसको बॉक्स के अंदर हम क्यों लिखेंगे, इसको बॉक्स के अंदर हम क्यों लिखेंगे, इसका मतलब हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए हमने क्या करा, इसको बॉक्स बनाया, CH4 इसके अंदर लिख दिया, O2 इसको अंदर लिख दिया, CO2 इसको मैंने अंदर लिख दिया और H2O इसको भी मैंने अंदर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बॉक्स हमने इसलिए बनाया है क्योंकि जो भी हम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक, जो भी नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बाहर करेंगे, बॉक्स के जो भी करेंगे वो बाहर करेंगे, अंदर नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम उसको कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए कोफिशिएंट आपने देखा होगा, जैसे हमने यहाँ पर 2 into x लिखा, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ठीक है, तो उसी तरह हम यहाँ पर भी अगर हमें मान लीजिए कार्बन में मल्टीप्लाई करना हो तो हम इसके आगे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब जैसे मान लो हमने CH4 लिखा है तो ऐसा नहीं कि कार्बन में हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रॉन्ग है। ठीक, जब भी मल्टीप्लाई करना होगा तो हम आगे ऐसे करेंगे कोफिशिएंट के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा नहीं हाइड्रोजन में यहाँ पे आके कर दिए तो यहाँ नहीं स्टूडेंट्स करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे। ठीक, ये गलत हो जाएगा, हमें क्या करना होगा आगे, यानी कोफिशिएंट के फॉर्म में, ये कार्बन का कोफिशिएंट कितना हो गया 2, तो हमें कोफिशिएंट के फॉर्म में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी वजह से हमने ये बॉक्स पहले ही लगा रखा है कि हम इसके अंदर कोई भी नहीं करेंगे, बस बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, बाहर से माइनस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, देखिए अब हम सबसे नंबर ऑफ कहाँ से स्टार्ट करें बताइए। देखिए कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया। ठीक, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन इधर आपका रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, इधर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, इधर क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, हाइड्रोजन है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हाइड्रोजन कितना है, इधर 4 हाइड्रोजन है। ठीक, अब हम इस साइड में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, कितने हैं हाइड्रोजन इधर राइट हैंड साइड में, 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन है।
तो देखिए हमें क्या करना होगा, यानी इधर भी हमें कितने 4 हाइड्रोजन बनाने होंगे, ठीक है। 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से 2 से हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, देखिए ऐसे में लिखा हुआ है ना 2H2, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाता है तो 4 हाइड्रोजन माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 कितना 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ हाइड्रोजन तो 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक। ऑक्सीजन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख ले रहे हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ठीक। अभी हमने किसको किया, देखो पहले हमने इक्वेशन लिखी फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक। सेकेंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। CH4 O2 और CO2 और ये 2H2O, इसको बॉक्स के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। देखिए अब ऑक्सीजन कितना हो गया, लेफ्ट साइड में देखिए 2 ऑक्सीजन है, इधर साइड में देखिए 2 ऑक्सीजन, ये प्लस 2 से ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, ये 2 प्लस 2 ऑक्सीजन कितना हो गया 4 स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। यानी राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन हो गया 4, और राइट इधर लेफ्ट साइड में देखिए ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक। तो हम क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी, कितने से 2 से। तो देखिए हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए 2 2 जा ऑक्सीजन कितना हो गया 4, यानी लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 4 हो गया, राइट साइड में भी ऑक्सीजन कितना है 4, 2, और 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन में तो 2, तो 2 2 कितना हो गया ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या बचा हमारा कार्बन। तो देखिए कार्बन इधर लेफ्ट साइड पे कितना है 1, राइट साइड पे कार्बन देखिए 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 4, राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना है इधर लेफ्ट साइड में 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 जा 4। स्टूडेंट्स बैलेंस हो गई इक्वेशन, है ना। देखिए जितना हमारा प्रोडक्ट लेफ्ट साइड में जितने भी रिएक्टेंट्स है उतना ही प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड साइड में भी है, ठीक है। अब हम इसको ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, ठीक। तो CH4 ऐसे लिखेंगे प्लस 2O2 ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे हो जाएगा CO2 ऐसे लिखेंगे और 2H2O ऐसे लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे इनकी फिजिकल स्टेट लिखेंगे, ठीक है, कि कौन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सभी लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट मीथेन क्या होती है, गैस होती है, तो हम इसको मीथेन गैस CH4 है, गैस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लिखेंगे, G लिखेंगे, ये G है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन भी क्या है गैस है, तो हम इसको गैस को ऐसे लिखेंगे। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है गैस है, तो गैस को हम इस टाइप से लिखेंगे, ठीक। और H2O क्या है हमारा लिक्विड है, लिक्विड को हम कैसे लिखेंगे L से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमें हीट देनी पड़ती तो हम हीट भी लिखते, ठीक। जो भी हमें कंडीशंस रहेंगी वो सभी हम चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बेसिकली आपका ये स्टेप हो गया 4, ये स्टेप हो गया 5, ठीक। तो हमें इसमें इतना करना पड़ा, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर करवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स इसको बैलेंस कैसे करेंगे, स्टेप फर्स्ट इसको आप बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक। Al इसको भी प्लस ऑक्सीजन को भी बॉक्स के अंदर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। Al2 O3 ऐसे, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स अगले नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कितना है। तो देखिए Al इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, आप क्या करोगे इधर भी आप लेफ्ट हैंड साइड में भी आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, ठीक है। आप 2 से मल्टीप्लाई करवाइए
तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। उसके बाद प्लस, उसके बाद हम ऑक्सीजन को नोट करेंगे, ठीक है। दिस आउट Al2O3, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन उधर कितना है, उधर ऑक्सीजन है 3, ठीक। उधर ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी 3 ही बनाना होगा स्टूडेंट्स, ठीक। लेकिन हमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी कि एल्युमिनियम तो 3 लेता है, ठीक। इस पर वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है स्टूडेंट्स, ठीक। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/2 से, कितने से, 3/2 से। तो देखिए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3। देखिए ये डिवाइड में है, ये इंटू में है, ऐसे 3/2 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा और सही तरीके से भी इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, आप क्या कीजिए, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड आप क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे, ठीक। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरी इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए स्टेप थर्ड में देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 कितना हो जाएगा, 4Al हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा ये 3O2 गिव्स आउट। 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, Al2O3, ठीक है। अब हम ब्रैकेट हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 4Al प्लस 3O2 गिव्स आउट, कितना हो जाएगा 2Al2O3, ठीक है। अब हम ये स्टेट्स लिखेंगे नेक्स्ट स्टेट में, क्या करेंगे, इसकी स्टेट्स लिखेंगे। 4Al क्या है, सॉलिड है, प्लस 3O2 ये भी गैस है, ठीक है। फिर ये भी क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से हम सभी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए हमारी 4 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 4 टाइप्स की हमारी क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, ठीक। तो अभी हम कौन सी रिएक्शन डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, कंबाइंड हो जाना, ठीक। जब भी क्या हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो रिएक्टेंट्स हैं, एक ये रिएक्टेंट्स है और एक ये रेड रिएक्टेंट्स है, ठीक है। अभी देखिए कि इधर लेफ्ट साइड में है, ठीक, लेफ्ट साइड में है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, तो एक हमें प्रोडक्ट मिला, इन दोनों को मिला करके कितना मिला, एक प्रोडक्ट मिला हमारा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंबाइंड हो जाना। जब भी दो या दो से अधिक क्या हो, हमारे सब्सटेंस हो, 2 या 2 से अधिक क्या हो, सब्सटेंस हो, और उनको मिला करके एक सब्सटेंस, एक हमारा कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बने, ठीक। तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर इसके हम जनरल फॉर्म लिखें तो A प्लस B कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, AB, ठीक है। A एक सब्सटेंस है, B दूसरा सब्सटेंस है, मिल करके एक सब्सटेंस बन गया, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए कंबाइंड होने के लिए वो हो सकता है ये एक सब्सटेंस हो, ठीक है, क्या हो, एक सब्सटेंस हो, एक सब्सटेंस भी कंबाइंड हो सकता है और एक कंपाउंड भी कंबाइंड हो सकता है, ठीक है। और सब्सटेंस भी कंबाइंड हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है, और एक कंपाउंड भी
कंबाइन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब कहने का मतलब ये है एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी क्या हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है। ठीक, सब्सटेंस और सब्सटेंस भी कंबाइंड हो सकते हैं। ठीक, और कंपाउंड कंपाउंड भी क्या हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन किसी भी चाहे वो सब्सटेंस सब्सटेंस हो, उन दोनों में भी क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक, और सब्सटेंस कंपाउंड हो, उन दोनों के बीच भी क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। कंपाउंड्स हो, उन दोनों के बीच भी क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ हमने जनरल फॉर्म भी की। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इन सबके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा है, आ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substances combines to form a single new combined is called a chemical reaction। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी क्या हो, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिल करके क्या बनाए, एक प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी जनरल फॉर्म हमने लिखा A + B गिव्स आउट AB। ठीक, एक प्रोडक्ट मिला। यहाँ पर देखिए कितने रिएक्टेंट्स है, 2। हमें प्रोडक्ट कितना मिला, सिंगल प्रोडक्ट मिला। ठीक है, इसी तरह से हम एग्जांपल में लेते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में क्या हो सकता है, कार्बन कैसा होता है, सॉलिड होता है, प्लस ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस होती है। गिव्स आउट हमें क्या मिला, CO2 गैस, ये भी क्या होती है, गैस होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर सब्सटेंस कितना है, कार्बन एक सब्सटेंस, ऑक्सीजन एक सब्सटेंस, मिल करके हमें कंपाउंड कितना मिला, 1 मिला। ठीक, प्रोडक्ट कितना मिला, 1। हमारे पास रिएक्टेंट्स कितने थे, 2, तो कंबाइंड होकर के कितना मिला, 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, जैसे और हो गया आपका देखिए CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। ठीक, सॉलिड है और सॉलिड है। ठीक, और कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम लोग क्विक लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, ये क्विक लाइन है। ठीक है, प्लस वाटर H2O, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। और ये बना क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है, ये एक्वस होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसका नेम क्या है, इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइन। ठीक है, ये सिलेक्ट लाइन होता है। इसको जो चूने वो नहीं बोलते हैं, घुला हुआ चूना, जिसको दीवार पे पोतते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब भी दीवार को पोतते हैं, ठीक, उस पुताई करने के बाद, व्हाइट वॉशिंग करने के बाद, ये क्या करता है, जो हमारा कार्बोनेट, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन से रिएक्शन कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि चमक आती है, व्हाइट कलर एकदम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। अभी देखो इसको हम आप लोग नोट कर लीजिए, ऊपर वाला हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, ओके। और हम एग्जांपल लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। क्या हो सकता है, देखिए H2, ये थर्ड है H2, क्या होता है, गैस, प्लस Cl2, ये भी क्या है, गैस, कंबाइन होकर के क्या बनाया, 2HCl। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहते होता है लिक्विड में। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, और फिर हम देखते हैं N2, ये क्या है, गैस, प्लस 3H2। ठीक, ये भी गैस है और ये बनाता है अमोनिया गैस, 2NH3। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, Fe या NO, इसको मॉलिब्डेनम बोलते हैं, 773 केल्विन और 600 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ये इतना देना पड़ता है हमें।
ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये रिएक्शन होती है, अमोनिया गैस बनती है। इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अमोनिया क्या होती है? गैस है। ठीक, तो देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, डिकम्पोज होगा। अगर हमें क्या दिया गया है? जस्ट अपोजिट। ठीक, अभी हमने देखा था उसका जस्ट अपोजिट। अभी हमने क्या सीखा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो वहां पर क्या हो रहे थे? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हमें दिए थे तो कंबाइंड होकर के एक सब्सटेंस एक प्रोडक्ट बन जा रहा था। ठीक, अब क्या है? अगर हमें एक मतलब कई जो है कंबाइंड है, कोई कंपाउंड है और वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोज हो जाना। ठीक है, तो डिकम्पोज में अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म क्या होगी कि AB है। ठीक, और इसको हमने कैसे डिकम्पोज किया? हीट करके या किसी भी तरीके से हमने इसको डिकम्पोज किया और ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें? A+B। ठीक, तो आपने देखा एक हमारा क्या था? रिएक्टेंट था और वो डिकम्पोज होकर के दो सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक, तो ब्रेक डाउन होना ही क्या कहलाता है? हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन अगर हम देखेंगे तो डिकम्पोजिशन हमारा किस किस के थ्रू हो सकता है? ठीक, तो देखिए डिकम्पोजिशन जो है, डिकम्पोज हो जाना। ठीक, डिकम्पोज कैसे कैसे हो सकता है? ये तो कैसे? थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हम किसी चीज को हीट करके डिकम्पोज कर सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक ठीक डिकम्पोजिशन। क्या मतलब है इसका? कि हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक, और कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं? बाय क्या बोलते हैं? सनलाइट। ठीक, सनलाइट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस से भी क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले एक एक करके समझेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, तो देखिए डिकम्पोजिशन क्या है? दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स अप टू गिव टू और मोर सिंपलर। ठीक, यहाँ पे सिंपलर है, सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के हम लोग क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, डिकम्पोजिशन। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को Ca इसको इस तरह से लिखते हैं CaCO3। ठीक, इसको हम अगर क्या करते हैं? हीट करते हैं। ये सॉलिड होता है पत्थर। ठीक, स्टोन वाला। इसको अगर हम हीट करते हैं, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, हीट को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बाहर निकल जाएगी। ठीक, ये सॉलिड होता है। तो क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। सेकंड क्या कर सकते हैं? अगर हम क्या कर सकते हैं? Pb लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये सॉलिड है स्टूडेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। और इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाता है? हीट करने पर ये लेड ऑक्साइड PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे कितना है? देखिए बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन है
ठीक। कितना है नाइट्रोजन, देखिए 2 नाइट्रोजन, तो 4NO2 प्लस 2O2, ठीक। तो डिकम्पोज होकर के ये लेड ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड है, ठीक है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और वो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स हो गए इस टाइप से, ठीक है। फिर हम थर्मल को हम यहाँ से इरेज कर दें। चलो अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक का देखेंगे एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इलेक्ट्रोलाइटिक यानी हम क्या करें, अगर पानी को, आपने ये एक्टिविटी देखी होगी कि एक्टिविटी क्या है कि हमने एक टब में क्या लिया, वाटर, ठीक है। इसमें वाटर लिया और इस टब में हमने क्या किया, यहाँ पे 2 छेद किए, ठीक। और यहाँ पर रबड़ का कॉर्क लगा दिया, ऐसे रबड़ का कॉर्क, ठीक। ये एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। और रबड़ का कॉर्क लगाने के बाद इसके ऊपर हमने क्या किए, 2 रॉड लगा दिए, ठीक है। किसके? ग्रेफाइट के 2 रॉड, एक 2 रॉड लगा दिए ऐसे, ठीक, ऐसे। और इसको हमने बाहर, इसके वायर को हमने बाहर किसी बैटरी से ऐड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, बैटरी से। तो वो बैटरी मान लीजिए सपोज ये बैटरी है वो, और इस बैटरी से हमने क्या कर रखा है, इसको ऐड कर रखा है, ठीक है स्टूडेंट। ये प्लस चार्ज है और ये माइनस है, ठीक है। अब हमने जब इसमें करंट देना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक, पानी में वाटर। ये क्या है आपका, ये प्लास्टिक का मग है, ठीक है, प्लास्टिक का, और इसके अंदर क्या है, वाटर है। और इस वाटर में हमने क्या किया, इस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी रखा है, ठीक। और इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बंद कर रखा है ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। और फिर क्या होगा, थोड़ी देर में एक पर ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, यानी जो माइनस वाला है उस पर कौन सी आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ से निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक, H2। और जो प्लस वाला है इस पर निकलेगी ऑक्सीजन गैस, O, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपकी एक्टिविटी है, देखिए कैसे, 2H2O, ठीक है। ये लिक्विड है और इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी जब हमने इसमें फ्लो करवाई इस वाटर में, तो क्या बना ये, 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या मिलेगा, O2 गैस मिलेगी और H2 हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक। तो ये क्या था, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन था, ठीक है। उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। और ये था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम करेंगे सनलाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन। तो देखिए, जब भी हम सिल्वर क्लोराइड को 2AgCl को जब भी हम क्या करते हैं, सनलाइट में रखते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रखते हैं, तो क्या होता है, Ag अलग हो जाता है, 2Ag अलग हो जाता है, प्लस Cl2 गैस अलग हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर क्लोराइड, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये तो क्लोरीन गैस है, आप लोग जानते हो, ये क्लोरीन क्या है, गैस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने पढ़ी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 के थ्रू होता है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन भी होता है इसमें, ठीक, और इलेक्ट्रोलाइटिक के थ्रू होता है डिकम्पोजिशन, और सनलाइट के थ्रू होता है डिकम्पोजिशन, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है द रिएक्शन इन विच वन एटम और a group of atoms
of a compound is replaced by another atom are called single displacement। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले हमें क्या करना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक हम डिस्प्लेसमेंट उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइड में एक रिएक्टिविटी सीरीज लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, पोटेशियम होता है। ठीक, क्या होता है, पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम के बाद कौन होता है, सोडियम Na। ठीक, उसके बाद कौन होता है, कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद कौन होता है, Mg। उसके बाद कौन होता है, एल्यूमिनियम। ठीक, उसके बाद कौन होता है, Zn, जिंक। उसके बाद Fe। उसके बाद लेड। उसके बाद कौन होता है, हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर। उसके बाद Hg। उसके बाद Au। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, रिएक्टिविटी है हमारी। ठीक, तो देखिए के से क्या होता है, पोटेशियम होता है, के से पोटेशियम, Na से सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, Z से जिंक, Fe से आयरन, Tb से लेड, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से आपका सिल्वर, Au से गोल्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जो एलिमेंट सबसे ऊपर है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, नीचे आते आते घटने लगती है। ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम वाले रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं पोटेशियम को सोडियम के सोल्यूशन में डालूंगा, ठीक, तो पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। जैसे क्लास में क्या होता है स्टूडेंट कि मान लीजिए आपके क्लास में खूब कोई मोटा तगड़ा हो, है ना, होता है ना क्लास में बहुत हेल्दी। ठीक, तो जैसे कोई क्लास में आपके हेल्दी हो खूब, ठीक, और एक दुबला बच्चा कमजोर हो, ठीक, और वो जाके क्या करे, उस जो मोटा तगड़ा है, ठीक, उसकी चेयर पे जाके बैठ गया स्टूडेंट। ठीक, तो वो क्या करेगा, उस जो दुबला पतला है उसको हटा देगा, है ना, उठा के फेंक देगा। तो वैसे ही होता है स्टूडेंट, यहाँ पर सोडियम क्या सबसे ज्यादा ताकतवर है भैया, ये किसी को अपने साथ नहीं रुकने देगा। ठीक, ये क्या कर देगा, तुरंत सबको हटा देगा उसके सोल्यूशन से, इसको हटाने वाला भी कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक, फिर बात करते हैं सोडियम। सोडियम अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स को तो डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन पोटेशियम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है सोडियम से। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसके याद करने के लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है, आप लोग उसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए के से क्या होता है, काशी। ठीक, के से काशी, Na से नाग, काशीनाथ, Ca से का, काशीनाथ का, M से माली। ठीक, Mg से माली, Al से आलू। ठीक, आलू, Zn से जरा। ठीक, Fe से फीके। ठीक है, ठीक, Pb से पकाता। ठीक, पकाता, H से है। तो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक, अब इस बात से उसे गुस्सा आ जाता है, तो कहता है कौन है, कौन, Hg से है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे है दो बार है, तो पहला वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे Ag यहाँ पे लिख लीजिए Ag, पहले लिखिए Ag, उसके बाद लिखिए Ag, तो Ag मतलब सिल्वर, Ag आगे आओ। ठीक है, ये आपकी छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है इसको याद करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इसमें तो रिएक्टिविटी इसकी डाउन होती जाती है, लेस होती जाती है, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे डिक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर कौन है, ए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है BC से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, ए B को जहाँ C को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, और यहाँ पर आके खुद बैठ जाएगा ऐसे।
Fe और C को बाहर कर दिया बेचारा। ठीक, पहले ये दोनों सीट पर बैठे थे, A आ गया, बहुत ज्यादा ताकतवर था, C को उठा के बाहर फेंक दिया और खुद जाके यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब सी ए ने क्या किया, C को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, तो देखिए जैसे एक रिएक्टिविटी है, क्या रिएक्टिविटी है कि हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टाइप से, और एक में कॉपर सल्फेट का हम सोल्यूशन डाल देते हैं। ठीक, कॉपर सल्फेट, इसमें क्या होता है CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक, कॉपर सल्फेट का ये सोल्यूशन है। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं, आयरन की नेल ला के डाल देते हैं। ठीक है, ये क्या है, आयरन की नेल, आयरन Fe, और इसमें लाके जब हम डाल देते हैं, ठीक, तो इसका कलर कैसा हो जाता है कि ब्राउन, रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है इसका कलर। ठीक, तो इसको जब आयरन इसमें डालने पर क्या होता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल में हमने क्या किया, ये कौन सा सोल्यूशन था। देखिए हमने क्या किया, इसमें आयरन को डाला, Fe सॉलिड होता है, और किसके सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में CuSO4, ये एक्वस है ना, एक्वस मैंने बताया था जिसमें सॉलिड और वाटर मिक्स हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वस। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए Fe कहाँ है, ये है यार Fe, और Cu देखिए कहाँ है, नीचे है। तो क्या करेगा, Fe क्या करेगा, Cu मतलब कॉपर को निकाल के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ज्यादा ताकतवर है, हट भैया, इसके आगे कोई नहीं है। ठीक, तो ये क्या करेगा, Fe क्या करेगा, इसको निकाल करके बाहर फेंक देगा। ठीक, तो कहाँ आ जाएगा, ये FeSO4 हो जाएगा, इनके साथ मित्रता हो जाएगी इनकी, और इनके भैया बाहर बैठ के मुंह ताकेंगे। ऐसे क्या कर सकते हैं, ताकतवर है, डर तो सकते नहीं, और भी हाथ हाथ करवा लेंगे, है ना। तो ये ऐसा रहेगा एक्वस। ठीक है, और देखिए, ठीक, तो आपको जब तक रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता होगी तब तक स्टूडेंट से प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, Zn सॉलिड है, जिंक है, ये CuSO4। ठीक है, क्या ये एक्वस है। देखिए अब यहाँ पर देखिए जिंक कहाँ पे है, ये स्टूडेंट जिंक, और Cu कहाँ है, नीचे है। फिर देखिए ये क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, फिर कॉपर को उठा के बाहर फेंक देगा और खुद यहाँ पर आके बैठ जाएगा जिंक SO4। ठीक, इनको बाहर फेंक दिया बेचारे, ये फिर मुंह लटका के बाहर बैठे, क्या करे, जीत तो पाएंगे नहीं, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैसे Mg, ठीक, CuSO4 एक्वस। अब ये क्या करेगा, Mg से देखिए Mg का यहाँ कॉपर का है, यहाँ निकाल के बाहर फेंक देगा, MgSO4 एक्वस, और Cu फिर बाहर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, बाहर निकाल के फेंक देगा। ठीक, मतलब क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसके बाद देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे मेन तो वो है रिएक्टिविटी सीरीज। तो नीचे की ओर आने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखिए यहाँ से ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है यहाँ तक। ठीक, ये, और उसके बाद जो ये रिएक्टिव है ये थोड़े से मीडियम है, ये वाले थोड़े से मीडियम है, और हाइड्रोजन से नीचे ये सभी लेस रिएक्टिव है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए इसको हम एनायंस रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एनायंस मतलब क्या होता है कि आयंस के फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्मिंग होती है। ठीक है, एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर दो कंपाउंड भी होते हैं, और कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, जैसे हमने बात किया, ठीक है, जैसे AB है और प्लस C और B। ठीक, तो देखिए यहाँ पर A क्या करेगा,
डी को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक, और डी क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस करेगा। तो जब ए क्या करेगा, डी को हटाएगा तो ए सी बना देगा, और डी क्या करेगा, बी को हटाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस ए डी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी बी डी बन जाएगा, क्या बनेगा, बी डी बन जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई। चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या, बेरियम सल्फेट BSO4, ये क्या है, एक्वस है, ठीक है स्टूडेंट, और बेरियम क्लोराइड, सॉरी क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl, और सोडियम सल्फेट NaSO4, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये दोनों ही सॉल्ट है, ठीक, क्या है, दोनों ही सॉल्ट है। अब देखिए बेरियम क्या करेगा, बेरियम जो है क्या करेगा, सोडियम को यहाँ से हटा देगा, और सोडियम क्या करेगा, बेरियम को यहाँ से हटाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए बेरियम ने हटाया किसको, सोडियम को, तो वहां जाके खुद बैठ गया, BaSO4 बना दिया, ठीक। अब सोडियम ने क्या किया, बेरियम को हटाया, खुद यहाँ पर आके बैठ गया, ठीक। भाई बेरियम ने क्या किया, सोडियम को हटाया, तो यहाँ पर आके बैठ गया, बेरियम सल्फेट बना दिया, क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट, ठीक, बेरियम सल्फेट बना। और इसके बाद NaCl आ गया, इसके पास आ गया Cl2 के पास, NaCl2, ठीक, इसके पास Cl2 के पास, तो क्या बना दिया, 2NaCl, Na2, यहाँ पे Na2 रहेगा, ठीक है, Na2SO4, तो ये क्या बनाया, 2NaCl, ये तो क्लोराइड है। ये आपका व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनाता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या किया, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेसमेंट किया, इसने इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम बात देखते हैं Ag, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है AgNO3, ठीक है, प्लस सिल्वर, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, प्लस और क्या बनाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, NaCl के साथ, NaCl, ये कैसा रहेगा, सॉलिड, ठीक है। तो क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए ये प्लस में था, ये माइनस में, ये 2 प्लस है, ये 2 माइनस है, ये भी 2 प्लस हो गया, ये भी 2 माइनस हो गया, ठीक। अब देखिए प्लस वाला क्या करेगा, प्लस वाले को डिस्प्लेस करेगा, माइनस के पास पहुंच जाएगा, ये वाला प्लस किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, देखिए ये वाला माइनस, ये प्लस है ना, ये प्लस है, किसके पास जाएगा, जाहिर की बात है माइनस वाले के पास जाएगा, किसके पास चला है, ये प्लस है, किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम क्या है, प्लस वाला है, ठीक, ये माइनस वाला है, सिल्वर प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ठीक है। अब ये प्लस वाला किसके पास चला जाएगा, है? ये वाला प्लस इसके साथ चला जाएगा, ठीक, देखिए ये वाला प्लस इसके साथ चला जाएगा, और ये वाला माइनस इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, ठीक। तो प्लस इसीलिए इसको बोलते हैं एनायंस, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बनाएगा AgCl, ठीक, AgCl प्लस क्या बनाएगा, NaNO3, NaNO3, ठीक है, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट PPT लिख देते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। अभी हम इसको बाद में समझेंगे। तो देखिए क्या करा, दोज रिएक्शंस इन विच एनायंस एंड कैटायंस ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विच प्लेसेस म्यूचुअली एक्सचेंज फॉर्मिंग टू इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स, क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट? क्या कह रहे हैं कि जो उनके बीच एनायंस या कैटायंस होते हैं, ठीक, उनका टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, विच प्लेसेस म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाता है और फॉर्मिंग टू इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाते हैं, जैसे यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स बने, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, उसको आप लोग नोट कर लीजिए।